नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 अप्रैल 2021 की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, या सबसे पहले करंट अफेयर देखने या पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है रोजगार जो है समाचार के भी आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जो है आज का करंट अफेयर जो है कि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो आज की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो है क्वेश्चनों को। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों आज का जो है सबसे पहले जो है दोस्तों आपको बता दूं मैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर के बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आज के जो है चर्चाएं, जो इंटरनेशनल चर्चाएं हुई है या भारत की चर्चाएं, इसके बाद जो है दोस्तों आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डे जो है रहेगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जो है इसके बाद जो है आज के प्रमुख पॉपुलर व्यक्ति का जन्म और पॉपुलर व्यक्ति का जो है निधन के बारे में बात करेंगे। और साथ में जो है प्रीवियस क्वेश्चन को जो है कल जो आपको दिया गया था वो कमेंट सेक्शन में बताना था जवाब, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आप लोग दीजिए दोस्तों, जिससे क्या है हमें पता चलेगा कि आप जो है वीडियो को डेली पढ़ते हैं। तो जवाब देना बिल्कुल ना भूले, आप डेली का जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों को कहना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो एक जो है दृढ़ निश्चय और सारी जो है चीज़ों को छोड़कर जो है एक ही चीज़ में आप पूरी तरीक़े से मन लगाइएगा दोस्तों, तभी अपन लोग कोई भी चीज़ से जो है विजय हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो, आपको जो है पूरी जो है मन लगा के काम करना चाहिए। तो आप करिए तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी बातों को लेकर। हमारा जो है पहला जो है क्वेश्चन है दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो केंद्रीय जो है सूचना और प्रसारण मंत्री के, याद रखेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है दोस्तों? प्रकाश जावड़ेकर। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ने किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आपको बताना होगा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो अपन ऑप्शन की ओर आ जाते हैं। तो अपने पास में ऑप्शन है अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, रजनीकांत और कादर खान। तो इस चीज़ को याद रखना है। अपने पास जो है ऑप्शन 4 है दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो दादा साहेब जो फाल्के जो पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं तो प्रकाश जावड़ेकर जो है केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो उनको जो है कौन सा जो है अभी जो है किस जो है अभिनेता को जो है दादा साहेब जो है पुरस्कार 2019 से सम्मानित करने की बात कही है। तो आपके पास में ऑप्शन है, तो उनमें से इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। रजनीकांत जो है को जो है 91 उनके जो है उम्र में जो है दोस्तों आपको बता देते हैं 91 जो है 51 इस चीज़ को याद रखेंगे जो है दादा साहेब फाल्के जो है फिल्म अवार्ड से जो है सम्मानित कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है रजनीकांत जो है केंद्रीय जो है सूचना और जो है प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, याद रखेंगे प्रकाश जावड़ेकर ने जो है हाल ही में दक्षिण भारत मतलब होता है साउथ इंडियन के जो है महान अभिनेता रजनीकांत को जो है फिल्म इंडस्ट्री के योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के जो है अवार्ड्स 2019 से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें जो है उनके करियर का दोस्तों आपको बता देते हैं। ये जो पुरस्कार है 51 याद रखेंगे दादा साहेब फाल्के जो है अवार्ड से 3 मई को सम्मानित किया जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जबकि जो है अमिताभ बच्चन को जो है 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो गूगल के जो है
इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने हाल ही में जो है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि गूगल के जो है इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया मतलब जो है 120 ने हाल ही में जो है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपको ये बताना है, वो एप्लीकेशन का नाम बताना है जो कि गूगल को जो है स्कैन करने का काम करता है। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास में आ जाते हैं। चलिए ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है हमारे पास गूगल स्टेक और गूगल ड्राइव और गूगल मेल। तो इसका राइट आंसर है, आपको मैं बता दूं कि गूगल स्ट्रेक के माध्यम से हमें जो है डॉक्यूमेंट्स को अपन स्कैन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो गूगल इन याद रखेंगे, गूगल के इन हाउस इनक्यूबेटर एरिया 120 ने जो है हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर और जो है माइक्रोसॉफ्ट लेंस जैसा काम करने वाला गूगल स्टेक ऐप लॉन्च किया है। इस चीज को याद रखेंगे, यह ऐप गूगल के जो है डोकल, याद रखेंगे दोस्तों, DOCAL का जो है इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी ये ऐप अभी जो है सिर्फ एंड्रॉयड यूजर के लिए उपलब्ध है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अमेरिका के जो है मशहूर, याद रखेंगे, अमेरिका के मशहूर वाटरगेट स्कैंडल के मास्टरमाइंड जी गॉर्डन लिड्डी का जो है हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि वह जो है कितने वर्ष के थे। नाम है दोस्तों गॉर्डन लिड्डी। तो इनका जो है जन्म जो है दोस्तों, इनका जो है निधन हो गया है, जो कि अमेरिका के मशहूर वाटरगेट स्कैंडल थे। इनका जो है मास्टरमाइंड जी गॉर्डन लिड्डी का जो है हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये चीज़ को बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष और 90 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा जो है 90 वर्ष की उम्र में जो है गॉर्डन लिड्डी का जो है निधन हो गया है। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अमेरिका के जो है मशहूर वाटर गेट स्कैंडल के मास्टरमाइंड जी गॉर्डन लिड्डी का जो है हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में जो है दोस्तों निधन हो गया है। उन्हें जो है वाटर गेट चोरी के साजिश रचने और जो है अवैध रूप से जो है वायर टेपिंग, याद रखेंगे, वायर टेपिंग का जो है दोषी ठहराया गया था। वे 4 साल तक जो है 4 साल 4 महीने जेल में बिताने के बाद रेडियो शो होस्ट बने थे, इस चीज को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर जारी रिपोर्ट्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका ऑप्शन की ओर आते हैं। तो अपने पास ऑप्शन है भारत जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के में जो है कितने स्थान पे। तो ऑप्शन है 50वें स्थान, 82वें स्थान, 122वें स्थान और 140वें स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा जो है अंतरराष्ट्रीय जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स फोरम में भारत का जो है 140 स्थान है। तो आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों जो महिला पुरुष समानता के बारे में बता रहे हैं, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम में जो है महिला और पुरुष समानता को लेकर जो है जारी 156 देशों की रिपोर्ट्स में भारत की जो है स्थान 140 पर रहा है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आगामी जो है परीक्षा के लिए है दोस्तों। तो जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में महारानी, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है कोरोना काल में जो है महामारी है ना, महामारी के जो है वजह से जो है महिला पुरुष में असमानता
जो है बढ़ी है, जिससे जो है समानता में आने में जो है करीब 135 जो है 6 साल लग जाएंगे। जी की जो है पिछले वर्ष तक जो है 99.5 जो है साल थे। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों मनसुख जो है मंडाविया, याद रखेंगे मनसुख मंडाविया ने हाल ही में जो है किस शहर के हजीरा बंदरगाह से दीव के जो है लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों मनसुख मंडाविया ने हाल ही में जो है किस शहर के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए है क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। तो आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। हमारे पास ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, दिल्ली और सूरत। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरत को जो है हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। तो आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जितना भी पॉइंट है दोस्तों एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो केंद्रीय जो है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में जो है सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि सूरत और दीव के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सर्विस है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरत और दीव के बीच जो है पहली जो है क्रूज सर्विस है। वर्ष 2014 से पहले भारतीय बंदरगाहों पर जो है केवल 139 क्रूज सेवा की संचालित होती है थी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पश्चिमी घाट के जो है अखिल भारतीय जो है अनुसंधान दल ने हाल ही में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसके पास ऑप्शन है दोस्तों अपने पास, तो बिच्छू प्रजाति, तितली, चिड़िया और कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई प्रजाति क्या है, तितली की खोज की है। तो आ जाते हैं अखिल भारतीय जो है अनुसंधान दल ने पश्चिमी घाट के, याद रखेंगे दोस्तों किस घाट के, पश्चिमी घाट के जो है अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने हाल ही में जो है पहली बार तितली की नई प्रजाति की खोज की है। उन्होंने लाइकेनिड तितली के एक नए टैक्सोन, याद रखेंगे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये टैक्सोन के खोज की है। इस तितली प्रजाति का नाम रामस्वामी, याद रखेंगे रामस्वामी जो है कि 6 लाइन ब्लू और सिलोन वरयानेली, याद रखेंगे दोस्तों वरयानेली रखा गया है। इस चीज को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 2 अप्रैल को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके पास में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और इनमें से कोई नहीं और दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। ये जो है दोस्तों दोनों चीज मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी है और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस है। तो दोनों है, इस चीज को याद रखेंगे। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। तो 2 अप्रैल को विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन पुस्तकों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ यंग पीपल, याद रखेंगे पुस्तकों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ यंग पीपल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस पर में जो है आत्म केंद्रित बच्चों और जो है बड़ों के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो आपको बताना होगा कि जो है
महेंद्रगिरी को जो है राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो वो कौन सा सरकार है? तो अपने पास ऑप्शन है दोस्तों, केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है जो है उड़ीसा सरकार ने जो है उन्हें हाल ही में जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, उड़ीसा के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों आपके लिए। तो उड़ीसा के जो है गजपति जिले में एक जो है पर्वत के पास स्थित महेंद्रगिरी को उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो है राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है प्रस्तावित किया है। साथ ही जो है राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है क्षेत्रफल लगभग, आपको याद रखना होगा दोस्तों, 4,70,955 हेक्टेयर है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आ जाते हैं आज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री जो है मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है 10,900 करोड़ के जो है परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मतलब PLI योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ जो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही सरकार 2026-27 तक जो है 6 वर्षों में इस योजना को लागू करेगी। सरकार को उम्मीद है कि योजना 33 जो है 1,494 करोड़ रुपए के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन को उत्पन्न करने में के लिए जो है उत्पादन क्षमताओं के लिए के विस्तार में मदद करेगी। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। योजना है दोस्तों के जो है पहले जो है घटक का उद्देश्य नीचे दिए गए जो है 4 जो है उत्पाद खंडों के माध्यम से अपन लोग प्रोत्साहित करना है, विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। तो इसके देख लेते हैं दोस्तों। नीचे जो है तो रेडी जो है टू कुक और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ है, प्रोसेस्ड फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोत्तजरेला पनीर। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। योजना का जो है दूसरा घटक विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन से संबंधित है। छोटे और मध्यम आकार के जो है उद्यमों SME के जो है अभिनव और जैविक उत्पाद भी इस योजना के तहत आएंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे। आज के महत्वपूर्ण दिन के बारे में आपको बता दिया है दोस्तों। जो है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल है और विश्व ऑटिज्म जागरूकता भी जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके जागरूकता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है 2008 में पहली बार जो है मनाया गया था। आत्म केंद्रित के साथ रहने वाले जो है लोगों के बारे में जनता में जो है जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 2007 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व जो है आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया गया था। संबंधित जो है SDG 8 निर्णय काल और जो है आर्थिक विकास है। इस चीज़ को याद रखेंगे। विश्व वयस्कता जागरूकता दिवस जो है 2020 के लिए जो है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड विषय है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑटिज्म जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों के एक जो है समूह का जो है वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट जो है कर लेते हैं। आज के जो है जन्म व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला जो है 2 अप्रैल 1881 को जो है एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त VV सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ था। 1891 को गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी TB जो है कुन्हा का भी जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और 1902 में शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान का भी जन्म हुआ था।
फेमस पर्सन डेथ ऑफ जो है बात करेंगे 2 जो है अप्रैल की। तो इसमें जो मतलब प्रसिद्ध ऐसे जो है व्यक्ति है जिनका जो है निधन हो गया था दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। तो 1720 को जो है साहू के सेनापति जो है धनाजी जादव ने 1708 ईस्वी में उसे जो है कारकून राजस्व का क्लर्क नियुक्त किया और बालाजी विश्वनाथ का जो है निधन हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। 2 अप्रैल 1825 की जो है एक प्रसिद्ध बर्मी बर्मा सेनापति बंदुल का जो है निधन हुआ था। 1907 में हिंदी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती आदि भाषाओं के अच्छे जानकार तथा साहित्यकार राधा कृष्ण दास का जो है निधन हो गया था। दोस्तों कल आपको क्वेश्चन दिया था, इसके बारे में बात का जो है जवाब किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों आज इसका जो है जवाब मैं दे देता हूं और आप डेली जो है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जो है आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। तो आज का जो है कल का जो है क्वेश्चन दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किस क्रिकेट टीम ने जो है सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला 2020-21 जीती है? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, सड़क जो है सुरक्षा जो है श्रृंखला किसने? ऑस्ट्रेलिया लीजेंड, श्रीलंका लीजेंड, भारत लीजेंड और बांग्लादेश। तो बता देते हैं दोस्तों, जो है अभी सड़क सुरक्षा जो है कप हुआ था उसमें जो है भारत लीजेंड जो है जीता है। तो आ जाते हैं इसके पॉइंट के बारे में। तो क्रिकेट में जो है भारत लीजेंड ने 21 मार्च जो है 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह जो है, याद रखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह जो है स्टेडियम में जो है आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए जो है श्रीलंका लीजेंड को कितने रन से? 14 रन से हरा दिया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं आज की जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको बताना होगा दोस्तों ये क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED बल्ब देने के लिए सरकार द्वारा ग्राम उजाला जो है योजना शुरू की गई है। यह योजना पहले चरण में कितने राज्यों को कवर करेगी? तो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों 5, 7, 3, 10। तो इसका जो है आंसर आपको नीचे जो है कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़रूर है कि आप मेरे जो प्रयास है उसको सफल बनाइएगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन जो है आपका शुभ हो दोस्तों।